आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे आखिरकार आप अपने मोबाइल में SBI सिक्योरिटीज के अंदर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट कैसे खोलेंगे। SBI सिक्योरिटीज एप्लीकेशन में अपना डीमैट अकाउंट कैसे ओपन करें या कैसे खोला जाता है। इस वीडियो को बस आप ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, बस आप ध्यान से देखिए और समझिएगा। सारा प्रोसेस आपको सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं सभी ब्रोकरेज में लगभग सारे चार्जेस जो होते हैं लगभग सेम ही रहते हैं, लेकिन इस ब्रोकरेज में यानी कि इस ब्रोकर में आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है। वो है सिर्फ MTF में ट्रेड करने पर। MTF में ट्रेड करते हैं तो आपका 21 या फिर 23 डेज तक आपका कोई चार्जेस नहीं लगता है। उसके बाद आपका जो चार्जेस यहाँ पर होगा वो लगता है। उसके बाद AMC यानी कि अकाउंट खोलने का कोई चार्जेस नहीं होता है और फर्स्ट ईयर आपका AMC चार्जेस भी नहीं लगता है। उसके बाद जब आप इंट्राडे ट्रेड करते हैं या फिर आप MTF ट्रेड करते हैं या फिर फ्यूचर एंड ऑप्शन में, तो इसमें आपको 0.05% के हिसाब से ब्रोकरेज लगता है या फिर फ्लैट 20 रुपये का। तो चलो जान लेते हैं कि आखिरकार आप SBI सिक्योरिटीज में अपना डीमैट अकाउंट कैसे खोलें। इसके लिए आप जो वीडियो देख रहे हैं इस वीडियो के टाइटल पर आप क्लिक करिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस पर क्लिक करके पहले आप सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन को ऑल कर लें। उसके बाद आप इस वीडियो के टाइटल पर क्लिक करिए और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको एक लिंक मिल जाएगा SBI सिक्योरिटीज का, आप उस पर क्लिक करना। आपके सामने आपका प्ले स्टोर ओपन हो जाएगा। जैसे इस तरीके से ओपन हो जाए फिर मिलेगा इंस्टॉल बटन, आप इस पर क्लिक करके आप इसे इंस्टॉल कर लें। जैसे आप इसे इंस्टॉल करेंगे उसके बाद आप इसमें आसानी से अपना एक डीमैट अकाउंट खोल पाएंगे और फिर आप आसानी से ट्रेडिंग कर पाएंगे, इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, आसानी से सारे काम हो जाएंगे। अब जैसे कि लगभग हमारा ये डाउनलोड हो गया है तो यहाँ पर मिलेगा एक ओपन बटन, आप ओपन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने दिखाई दे जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे SBI सिक्योरिटीज। उसके बाद कुछ परमिशन मांगेगा, इसे आप अलाउ कर दें। अब यहाँ पर दिखाई देगा वेलकम टू SBI सिक्योरिटीज, इंटर पेन, और यहाँ पर बोलेगा इंटर डेट ऑफ बर्थ। लेकिन आपका अकाउंट अभी नहीं बना है तो आपको यहाँ पर मिलेगा ओपन एंड अकाउंट। अगर बना है तो आप यहाँ पर अपनी डिटेल डाल के लॉगिन कर पाएंगे। अब यहाँ पर मिलेगा ओपन एंड अकाउंट, आप इस पर क्लिक कर दें। अब यहाँ पर कहेगा इंटर मोबाइल नंबर और यहाँ पर होगा नेम एज पर पैन कार्ड। यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डालिए, यहाँ पर अपना नेम डालिए। नेम अपना वो डालेंगे जो आपके पैन कार्ड पर होगा और उसके बाद यहाँ पर मिलेगा गेट OTP, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके नंबर पर एक OTP आएगा, वो आप यहाँ पर डाल दें और नीचे मिलेगा वेरीफाई, आप वेरीफाई पर क्लिक कर दें। उसके बाद कहेगा ईमेल ID, तो आप यहाँ पर कंटिन्यू विथ गूगल पर क्लिक कर दें। जिस ईमेल ID को आप यहाँ पर लिंक करना चाहते हैं अपने डीमैट में, आप उस ईमेल ID को यहाँ पर चूज़ कर लें। जैसे आप ईमेल ID को चूज़ करेंगे उसके बाद आपके सामने ऑटोमेटिक एक नया पेज आएगा और ईमेल ID आपका वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि आपके सामने आ गया है पैन वेरिफिकेशन। अब यहाँ पर आपको अपना पैन वेरिफिकेशन करना होगा। यहाँ पर कहेगा इंटर पैन कार्ड नंबर, अपना पैन कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद जो आपका डेट ऑफ बर्थ हो वो आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। यहाँ पर कहेगा इंटर नेम, जो आपके पैन कार्ड पर आपका नेम हो वो आप नेम डालेंगे अपना फुल, और नीचे मिलेगा वेरीफाई पेन, और उसके बाद वेरीफाई पेन पर क्लिक कर दें। जैसे आप सारी जानकारी इंटर कर देंगे उसके बाद मिलेगा वेरीफाई पेन, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद जो पैन कार्ड होगा उसकी डिटेल्स आपकी फैच हो जाएगी और यहाँ पर दिखाई देगा प्रोसीड टू डिगी लॉकर फॉर KYC करने के लिए आप डिगी लॉकर का यूज कर सकते हैं, तो इसके लिए आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने आ जाएगा डिगी लॉकर का पेज और यहाँ से आपका आधार KYC होगा। अब यहाँ पर कहेगा इंटर आधार नंबर, जो आपका आधार नंबर है वो आप यहाँ पर डाल दें और इसमें आपको एक कैप्चा दिख रहा है, जैसा लिखा है बिल्कुल वैसा आप यहाँ पर डाल दें और उसके बाद नेक्स्ट के बटन पर क्लिक कर दें। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद थोड़ा सा वेट करिए। आपके आधार में जो मोबाइल नंबर रजिस्टर होगा उस पर एक OTP आएगा, वो OTP आप इस जगह पर डाल दें। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट करते हैं और उसके बाद एक OTP आएगा, वो OTP हम यहाँ पर डालेंगे। जैसे आ गया 334 और आया है 417, उसके बाद कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे अब यहाँ पर कहेगा आपसे
अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन डालने के लिए, तो आप इस पर क्लिक करिए और अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन आप डाल दें। नहीं पता है तो आप एक नया भी बना सकते हैं। तो चलो हम यहाँ पर अपना पिन एंटर कर देते हैं और उसके बाद एक कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आप वेट करिए, आपके सामने नया पेज आएगा। अब यहाँ पर आप अपना आधार कार्ड चूज़ कर लें, उसके बाद मिलेगा अलाउ बटन, आप अलाउ पर क्लिक कर दें। जैसे आप अलाउ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा आप वेट करिए। जैसे आप वेट करेंगे, आपका जो रिक्वेस्ट होगा वो यहाँ पर कंटिन्यू हो जाएगा। जैसे आपका कंटिन्यू हो जाएगा, आपकी आधार की डिटेल सारी आ जाएगी, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद आप नीचे आएंगे और यहाँ पर मिलेगा लेस्ट ऐड योर डिटेल्स, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके आधार कार्ड से आपकी डिटेल्स को ऐड कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर कहेगा मैरिटल स्टेटस, यानी कि आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, यानी कि आप सिंगल हैं या मैरिज। आप अपना मैरिटल स्टेटस चूज़ करेंगे। उसके बाद कहेगा ट्रेडिंग एक्सपीरियंस कितना है, क्या आपने कहीं पर ट्रेडिंग की है। अगर आपने की है तो आपने कितने साल कितने महीने की है वो आप यहाँ पर डाल दें। नहीं की है तो आप न्यू डाल सकते हैं। अगर आपने की है तो आप यहाँ पर अपना एक्सपीरियंस चूज़ कर लें। उसके बाद कहेगा एनुअल इनकम क्या है, यानी कि एक साल में आपकी इनकम क्या है। तो जो भी आपकी एक साल में इनकम हो, आप अपनी इनकम यहाँ पर सेलेक्ट कर लें और उसके बाद यहाँ पर पेज आएगा ऑक्यूपेशन डिटेल्स का, यानी कि अब आप काम क्या करते हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर लें। अपने काम के हिसाब से अपना आप चूज़ कर लें जो भी आप चूज़ करना चाहते हैं। अब जैसे कि हम प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं तो यहाँ पर प्राइवेट को चूज़ करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा। अब यहाँ कहेगा डिटेल्स रिक्वायरमेंट टू फिनिश KYC। अब यहाँ पर कह रहा है फादर से स्पोज हस्बैंड्स एंड वाइफ नेम, यानी कि आप यहाँ पर अपने फादर्स का नेम डालेंगे। यहाँ पर आप फादर्स यानी हस्बैंड्स या वाइफ का नेम आप डालेंगे, यानी कि अगर आपकी शादी हो गई है तो वाइफ का नेम डालेंगे, या आप वाइफ हैं तो आप हस्बैंड का। अगर आप सिंगल हैं तो अपने फादर्स का नेम यहाँ पर डालिए और उसके बाद प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दें। आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा बैंक को वेरीफाई करने के लिए। चाहो तो अपनी बैंक की डिटेल्स आप मैन्युअली ऐड कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप यहाँ पर वेरीफाई पर क्लिक करिए और 1 रुपये की आप पेमेंट कर दीजिए कहीं पर भी और आपका बैंक यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। अब जैसे कि हमें 1 रुपये का पेमेंट करके ही वेरीफाई कराना है तो यहाँ पर अपने हम अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर मिलेगा सेंड 1 रुपये टू वेरीफाई, आप इस पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने सारे एप्लीकेशन आ जाएंगे, जहां से भी आप 1 रुपये की पेमेंट करना चाहते हैं जिस बैंक से, आप उस बैंक को चूज़ कर लें। अब जैसे कि इस पर हम क्लिक करेंगे और हम यहां से 1 रुपये की पेमेंट करेंगे और हमारे बैंक की डिटेल्स को फैच कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर हमारे सामने ये पेज आ गया है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ से अपने हम इस वाले बैंक से पैसे पे करेंगे क्योंकि हमें यही बैंक ऐड करना है। पे के बटन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर कहेगा UPI पिन डालने के लिए, तो अपना आप UPI पिन डाल दें और उसके बाद राइट कर दें। जैसे आप राइट करेंगे जो आपका बैंक होगा वो यहाँ पर बैंक लिंक हो जाएगा क्योंकि आपने 1 रुपये की पेमेंट यहाँ पर कर दी है। तो थोड़ा सा आप वेट करिए, आप देखिएगा कि आपका अकाउंट नंबर आ गया है, आपका IFSC कोड आ गया है, बैंक का एड्रेस भी आ गया है। आप सही है तो आप कुछ नहीं, बस आप प्रोसीड करिए। अगर आपका कुछ गलत आ रहा है तो आप एक नया ऐड कर सकते हैं बैंक। हम यहाँ पर प्रोसीड करेंगे। जैसे हम प्रोसीड करेंगे हमारे सामने इस तरीके से पेज आएगा, इसकी टर्म एंड कंडीशन। तो यहाँ पर आपको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सारे सेलेक्ट कर लेना है और प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर आपके सामने कुछ प्लान्स निकल कर आ जाएंगे कि आप कौन कौन से प्लान्स आप लेना चाहते हैं। अब जैसे कि आपको यहाँ पर दिखाई देगा, एक है बेसिक प्लान। अगर आप बेसिक प्लान में सेलेक्ट करके करते हैं तो आपको 1 भी रुपये नहीं लगेगा, लेकिन आपके फिर चार्जेस कौन कौन से लगेंगे वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यानी कि अगर आप इंट्राडे में कोई ट्रेड लेंगे तो 20 रुपये, डिलीवरी में ट्रेड लेंगे तो आपके ट्रेड के वैल्यू का आपका 0.5%, MT यहाँ पर ETF में ट्रेड लेते हैं तो 20 रुपये। अगर कोई MTF में मार्जिन में ट्रेड लेते हैं तो उसके मार्जिन का वैल्यू का जितना आपका रुपये होगा उसका 0.5% का, और उसके बाद इंट्राडे ट्रेड में आपका यहाँ पर 20 रुपये प्रति ऑर्डर। फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपका इतना ब्रोकरेज। अगर आप कोई ऑप्शन लेते हैं उसमें लॉट लेते हैं तो आपका फिर इतना रुपये। तो इसी हिसाब से अपने हिसाब से यहाँ पर अपना जो प्लान है वो आप चूज़ कर लें। जैसे कि अगर आप प्रो 0 प्लान लेते हैं जिसमें से सिर्फ 99 रुपये पे करना है प्लस GST, और ये 1 टाइम के लिए, तो यहाँ पर आप देखिएगा इंट्राडे में 0 चार्जेस
और डिलीवरी में फिर आपका इतना ब्रोकरेज लगेगा, और ETF में 0 चार्जेस। मार्जिन में आपका बस यही चार्जेस लगेगा जो यहाँ पर लग रहा है। उसके बाद डेरिवेटिव यानी कि FNO में वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपने हिसाब से अपने चार्जेस के हिसाब से प्लान को चूज़ कर लें। जैसे कि हमें ये वाला लेना है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे हम सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये वाला पेज आएगा। अब यहाँ पर कहेगा सेगमेंट परफॉर्मेंसेस, यानी कि कौन कौन से सेगमेंट आप एक्टिवेट करना चाहते हैं वो आप यहाँ पर चूज़ कर लें। अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन भी करना चाहते हैं तो आप इसे भी टिक कर लें। और इससे अगर आप टिक करेंगे तो यहाँ पर अपने बैंक का स्टेटमेंट अपलोड करना होगा कम से कम 6 मंथ का। अगर नहीं है तो आप इसे छोड़ सकते हैं। सिर्फ आप इक्विटी और म्यूचुअल फंड्स को चूज़ कर लें और उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर लें। इसे जब चाहो तब आप इसे चालू कर सकते हैं और उसके बाद प्रोसीड। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज आएगा। यहाँ पर लोकेशन की परमिशन मांगेगा, उस परमिशन को अलाउ कर दें। अब यहाँ पर कहेगा कि अपनी पिक्चर एक क्लिक करना है। पिक्चर आपकी बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी कि आपका लाइटिंग होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए या फिर कोई भी बैकग्राउंड हो लेकिन नीक हो। उसके बाद आपका जो फेस है बिल्कुल आपका सही से आना चाहिए। अगर ये वाली प्रॉब्लम है आपके पास तो आप कहीं बाहर जा कर के, अगर आप कमरे में हैं बाहर जा कर के अपना सेल्फी क्लिक कर लें। तो हम यहाँ पर कैप्चर नाउ पर क्लिक करते हैं और एक कैमरे का पेज आएगा। अब यहाँ पर अपना हम एक सेल्फी क्लिक कर लेते हैं। जैसे आप सेल्फी क्लिक करेंगे प्रोसीड पर क्लिक कर दें। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे थोड़ा सा आप वेट करिए, आपके सामने फिर नया पेज निकल के आ जाएगा। यहाँ पर कहेगा आपको अपना एक सिग्नेचर क्लिक करना होगा। यहाँ पर अपना एक सिग्नेचर करिएगा, नहीं तो अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड भी कर सकते हैं। अपलोड पर क्लिक करके अपना एक सिग्नेचर कहीं पे किसी कॉपी पर करिए और वहाँ से फ़ोटो क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर दें। चलो हम यहाँ पर ही एक सिग्नेचर कर लेते हैं, जो भी हम सिग्नेचर करना चाहते हैं। तो इसे हम एक बार क्लियर करते हैं और अपने हिसाब से सिग्नेचर कर देते हैं। जैसे आप सिग्नेचर कर देंगे उसके बाद प्रोसीड पर क्लिक कर दें। जैसे आप प्रोसीड पर क्लिक करेंगे आपका सिग्नेचर अपलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर कहेगा अपलोड योर पैन कार्ड। यहाँ पर आपने पैन कार्ड का एक फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करना होगा। तो अपलोड पैन कार्ड पर क्लिक करिए और यहाँ पर कहेगा अपलोड पेन। यहाँ पर कहेगा कैमरे से करना चाहते हैं या अपने गैलरी से। तो आपके पास है तो अपने कैमरे से क्लिक करके कर सकते हैं, अगर आपके गैलरी में है तो आप गैलरी को भी चूज़ कर सकते हैं। तो हम कैमरे से ही क्लिक कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे कैमरा हमारा ओपन हो जाएगा और हम अपने पैन कार्ड का फ़ोटो यहाँ पर क्लिक करते हैं। जैसे आप पैन कार्ड का फ़ोटो क्लिक करके अपलोड करेंगे, अगर आप इसे कैप्चर करना चाहते हैं इस तरीके से रोटेट या फिर आप क्रॉप, तो अपने हिसाब से आप क्रॉप कर लीजिएगा अपने फ़ोटो को और उसके बाद कंटिन्यू। जैसे आप कंटिन्यू करेंगे बस आप कन्फर्म बटन पर क्लिक करके इसे आप कन्फर्म कर दीजिए। जैसे आप कन्फर्म करेंगे थोड़ा सा आप वेट करिए। वेट करने के बाद जो आपका पैन कार्ड होगा वो यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अब कहेगा नॉमिनी ऐड करने के लिए, तो चाहो तो नॉमिनी को ऐड कर लेना, नहीं तो आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसे हम बाद में करेंगे। तो इस पर हम क्लिक करते हैं। उसके बाद दिखाई देगा प्रोसीड टू ई साइन, यानी कि लास्ट पेज है। तो बस आप प्रोसीड टू ई साइन पर क्लिक कर दें। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज आएगा जहां पर अपने आधार कार्ड से ई साइन कंप्लीट करना होगा। तो हम यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं और एक नया पेज हमारे सामने ओपन हो जाएगा, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करिए और यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर इंटर करिए। सेंड के OTP पर क्लिक करिए। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक नया पेज निकल के आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक OTP आएगा आपके नंबर पर, वो OTP आपको इस जगह पर डालना होगा। यहाँ पर OTP हमारा आ गया है, जैसा देख सकते हैं 766-621। तो 766-621, उसके बाद वेरीफाई। जैसे हम वेरीफाई करेंगे जो OTP हमारा है वो यहाँ पर वेरीफाई हो जाएगा। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे OTP हमारा वेरीफाई हो गया। उसके बाद थोड़ा सा वेट करेंगे। वेट करने के बाद ऑटोमेटिक एक नया पेज निकल के आ जाएगा। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे सामने मैसेज भी आ गया है, थैंक्स फॉर योर चूसिंग SBI सिक्योरिटीज। और यहाँ पर यह मैसेज हमारे पास फिर से आ गया है। उसके बाद देखिएगा योर एप्लीकेशन नंबर इज, यानी कि ये आपका एप्लीकेशन नंबर है। योर एप्लीकेशन इज सक्सेसफुली सबमिट फॉर वेरिफिकेशन, आपका वेरिफिकेशन के लिए एप्लीकेशन सबमिट हो गया है। इसमें आपका कम से कम 48 घंटे का समय लगेगा और जैसे ही आपका अकाउंट खुल जाएगा फिर आप क्या करेंगे, यहाँ से आप बैक आ जाएंगे।
बैक आने के बाद यहाँ पर आएंगे, अपना पैन कार्ड डालेंगे और अपना डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, फिर आप यहाँ पर लॉगिन कर पाएंगे। इस पर भी वीडियो हम बनाएंगे कि आप पहली बार लॉगिन कैसे करें। तो इस तरीके से आप SBI सिक्योरिटीज के अंदर आप एक नया अपना अकाउंट बना सकते हैं, जो मैंने आपको कंप्लीट प्रोसेस दिखा दिया है। और जो आपने प्लान यहाँ पर चूज़ किया उसका जो पेमेंट होगा उसका पेमेंट आप अपने वॉलेट में से पे कर सकते हैं। आपके वॉलेट में बैलेंस आप डालेंगे, वहाँ से पे हो जाएगा। मैं आशा करूँगा आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई भी परेशानी मिले तो आप हमें फिर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।